भागवत क्या है? जो जीवन में भक्ति वैराग्य ज्ञान रूपी तकार अर्थात तत्व, जो जीवन में भक्ति वैराग्य और ज्ञान रूपी तत्व को प्रदान करे, उसे भागवत कहा गया है। उसे भागवत गंगा का नाम प्रदान किया। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो सभी? बताओ, बोलो भाई थोड़ा मेरे साथ। आपको बातें नहीं करनी है, पर मैं बोलूं जब तो बोलना है ना। क्यों आए हो आप यहाँ पर? कथा सुनने। कथा सुनने तो आए हो, लेकिन कथा कैसे सुनी जाती है उसको जानना जरूरी है। क्योंकि 7 दिन महाराज आपको सुनना है, 7 दिन आपको श्रवण भक्ति करनी है, श्रवण करना है, लेकिन सुनना भी आना चाहिए। और कथा सुननी कैसे है, ये चिंतन रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज प्रदान करते हैं। हम कथा तो सुने, पर कथा कैसे सुननी चाहिए, स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, तन श्रवण सत्संग में मन सुरति घर माय, तन सो कछु बणियो नहीं, और मन काज सुधार्यो नाय। मन काज सुधार्यो नाय, दोय घर दोन्यों खोया, जूं धोबी को स्वान घाट घर बीच बिगोया। राम चरण कारज सरे, जब तन मन एको होय, तन श्रवण सत्संग में, और मन सुरति घर जो। कथा कैसे सुननी है, क्या स्वामी रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया। तन श्रवण सत्संग में, और मन सुरति घर जोय। तन श्रवण सत्संग में, मन सुरति घर जोय, तनसु कछु बणियो नहीं, मन काज सुधार्यो न। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए, कथा कैसे सुननी चाहिए। हम तन से तो आ जाते हैं महाराज कई बार कथा में, तन श्रवण सत्संग में, तन से आकर के कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन से अगर नहीं आए हैं तो वो कथा लाभ देने वाली नहीं है। वो कथा जो है जीवन में परिवर्तन करने वाली नहीं है। इसलिए कहा कथा सुनो तो तन मनस्क होकर के सुनो। तन से तो महाराज यहाँ आ गए, नरई लोग कथा में आ जावे, पर मन कटे जावे, मन जावे घरे, अरे बहु वटी है, कटे चाबी हाथ नहीं लाग जावे, माल नहीं निकाल लेवे, भाई लोगों को जीव जावे, उठे दुकान पे कोई गिराक नहीं आ गयो वे, आपने नरी गांव की माता बहना आ जाई है। अब आ तो गी कथा में, पर नरी बार कई व्यवसा कथा में तो आ गया, पर मन जावे भैंस में। आज शाम का भैंस दूध देगा कि नहीं देगा, शाम का टू कतरी बजा चाला, पछे कई करा, पछे कई करा। तो महाराज अशान कथा हुणोगा तो पछेवा कथा लाभ नहीं देगा। तो आपने बैठनो तो तनु भी बैठनो ने मनु भी बैठनो। बात आ गई समझ में? ताकि मेवाड़ी समझ में तो आवे नहीं। आप तो सब अटे मेवाड़ का ही। तो तन से और मन से दोनों से कथा सुनी जाती है। तन श्रवण सत्संग में, मन सुरति घर माय, तनसु कछु बणियो नहीं, मन काज सुधारियो। अगर आप तन से तो आ गए, लेकिन महाराज मन से अगर नहीं आए हो तो न यहां के रह पाओगे और ना घर के रह पाओगे। तन श्रवण सत्संग में, मन सुरति घर माय, तनसु कछु बणियो नहीं, मन काज सुधारियो नाय। और स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि मन काज सुधारियो नाय, दोय घर दोन्यों खोया। ऐसी स्थिति में क्या होगी महाराज, अगर मन से नहीं बैठोगे तो न तो यहां के पूरे रह पाओगे, न घर के पूरे रह पाओगे। मन काज सुधारियो नाय, दोय घर दोन्यों खोया। न तो पूरे वहां के रहे, न पूरे यहां के रहे। और ऐसे जीव की स्थिति कैसी होती है? रामचरण जी महाराज ने फरमाया,
जू धोबी को स्वान घाट घर बीच भिगोया। कोई कहावत है आपको याद है क्या? धोबी का, आगे आप बोलो, मैं क्यों बोलूं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, जो व्यक्ति तन से तो आ गया लेकिन मन से अगर नहीं आया, तन श्रवण सत्संग में मन सुरति घर माय, मन सु कछु बणियो नहीं मन काज सुधारियो नाय, मन काज सुधारियो नाय दोय घर दोन्यू खोया। न घर का रहा न कथा का रहा, जू धोबी को स्वान, श्री महाराज ने कहा जैसे धोबी का कुत्ता, जू धोबी को स्वान घाट घर बीच भिगोया। न पूरा घर का होता है महाराज, न पूरा घाट का होता है। तो महाराज करना क्या है 7 दिन? राम चरण कारज सरे, जब तन मन एको होय, तन श्रवण सत्संग में और मन सुरति घर जोय। राम चरण कारज सरे, काम कब सरेगा? जब तन और मन दोनों एक स्थान पर हो। तन मनस्क होकर के सुनोगे महाराज तो ही काम सरे। तो हमें 7 दिन कथा सुननी है, और कथा सुननी है तो तन मनस्क होकर के सुननी है। नहीं तो एक कई व्यवसा नरी बार एक दान कई व्यो अशानी एक गांव में कथा चाल रही ने महाराज तो कथा कह रिया, पर एक भाइयों कई कर रियो पाछे ही पाछे बैठो ने वो घरू लायो भूंगली, पाछे ही पाछे बैठो वो कई कर रियो, वो झड़ धूलो भरे ने भी भूंगली में नाके ने पाछो निकाल दे, फिर धूलो इकट्ठो करे, फिर भूंगली में नाके फिर पाछो निकाल दे। वे महाराज कथा कर दिया, बाकी नजर पड़ेगी विका ऊपरे। और महाराज भी ने कथा के बाद बुलायो ने पूछियो भाया कई कर रही हो तू? वो कई जवाब दी दो। वो क्यों महाराज? जो ये लोग कर रहे मैं भी वही कर रही हूं। महाराज क्यों? रे भला आदमी, ये तो सब कथा सुन रहा, ये तो सब भगवान को नाम ले रहा, कथा सुन रहा। मैं तो थने देखियो तू तो वो भूंगली में धूलो नाके फिर अट्टू निकाल देवे, फिर अट्टू नाके फिर अट्टू निकाल देवे। लेकिन महाराज वो भी गांव को होशियार हो। वो भाइयों क्यों महाराज देखो फर्क अत्रोग है कि मैं ई भूंगली में धूलो नाक रही हूं, अट्टू निकाल रही हूं, पर ये नरई मनक ऐसा है जो अटनू था की बात नाक रिया ने अट्टू निकाल रिया। हाँ तो आपने आसान नहीं करनो कि अट्टू नाको ने अट्टू निकाल दो। तो कथा जो है महाराज वो भाव से सुननी है, तन मनस्क होकर के सुननी है। और जब तन मनस्क होकर के सुनोगे तो भागवत का एक एक शब्द आपके हृदय में उतरेगा। वो शब्द नहीं उतरेगा, वो गोविंद उतरेंगे, वो कृष्ण उतरेंगे, वो आपके हृदय के अंदर प्रेम उतरेगा। इसलिए ये कथाएं जो है महाराज ये जीवन में प्रेम प्रदान करती है, ये जीवन में भाव प्रदान करती है। और भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को केवल भाव प्रिय। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही में सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मुझको अगर कुछ प्रिय है तो केवल भाव प्रिय है। इसलिए महाराज जीवन में भागवत सुनो तो भाव से सुनो।